नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे की आज की इस वीडियो में। और सबसे पहली बात जो है हम पार्ट 1 के लिए करने वाले हैं। उसके बाद जो है पार्ट 3 की जो एडमिशन होने वाले है इसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो पार्ट 1 की जो परीक्षा थी जब भी कभी जो है जारी होंगी तो उनमें जो है सबसे पहले जो है परीक्षा किसकी ली जाएगी, यानी कि ऑनर्स पेपर पहले ली जाएगी या सब्सिडरी पेपर पहले ली जाएगी, और कितने प्रश्नों के आप सभी को जो है जवाब देने हैं, इसके लिए जो कुछ छात्र एवं छात्राएं जो है पूछ रहे थे। तो इसके लिए जो ये वीडियो बनाई जा रही है, तो सबसे पहली बात आपको बता दे रहे हैं कि आपकी जो है परीक्षा अगले महीने कराई जा सकती है। अब इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है अभी तक के, कारण ये है कि परीक्षा नियंत्रक अभी फिलहाल छुट्टी पे चले गए हैं, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक के भाई का देहांत हो गया है, ऐसा जो है न्यूज़ अभी मिला है। इसके कारण जो है परीक्षा शेड्यूल अभी जारी करने में थोड़ा और समय लग सकता है। तो इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है कि परीक्षा शेड्यूल कौन जारी करेगा। परीक्षा शेड्यूल के ऊपर जो है परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर होगा, उसके बाद मोहर वगैरह लगेगा, तब जा करके जो ये शेड्यूल जो जारी किया जाएगा। तो अब यूनिवर्सिटी थोड़ा और लेट करेगी और परीक्षा शेड्यूल मान के चलिए कि इस महीने के आखिर में अब आपको देखने को मिल सकता है। हमारा काम है न्यूज़ देना। कई छात्र ऐसे कहते हैं कि आप रोज़ न्यूज़ मत बनाया करो। कई छात्र ऐसे कहते हैं कि पार्ट 1 के बारे में अगर कोई भी रिपोर्ट हो, छोटी बड़ी, आप जो है रिपोर्ट हमें दे दिया करो। इसीलिए जो है हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं। तो कुछ छात्रों ने जो कि पूछा था कि कितने प्रश्नों के जवाब देने होंगे और कौन सी परीक्षा पहले होगी हमारी, तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो आपकी परीक्षा ली जाएगी वो ली जाएगी ऑनर्स पेपर की। तो अब आप ये सोच रहे हो कि अगर आपकी ऑनर्स पेपर की परीक्षा जब पहले होगी तो क्या एक ही दिन दोनों ऑनर्स पेपर की परीक्षाएं ले ली जाएंगी? तो नहीं, आपका जो है 2 दिन करके जो ऑनर्स पेपर का परीक्षा लिया जाएगा। और इसके लिए जो है 2 सिटिंग बनाए जाते हैं, तो आपके एक ही दिन के दोनों सिटिंग में जो है पेपर 1 पेपर 2 का परीक्षा नहीं होगा। किसी एक सिटिंग में आपका जो है पहले दिन जो है पेपर 1 होगा, यानी कि ऑनर्स का पेपर 1 पहले दिन होगा। उसके बाद अगले दिन जो है ऑनर्स पेपर 2 की जो है परीक्षा आपसे ली जाएगी। और लगभग टाइम जो है ऑनर्स का पेपर जो है सेकेंड सिटिंग में लिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आपका जो जिस भी कॉलेज में सेंटर बनेगा तो आपका सेकेंड सिटिंग में ही आपका जो ऑनर्स पेपर का परीक्षा लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट सिटिंग में भी होता है। तो 2 जब ऑनर्स पेपर हो जाते हैं तो बाकी जितने भी सब्सिडरी पेपर बचते हैं वो जो है फर्स्ट सिटिंग में, यानी कि मॉर्निंग सिटिंग में जो आप लोग का लिया जाता है। आपको हम बता देते हैं कि पार्ट 1 की परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव तौर पे ली जाने वाली है 2019 से 22 सेशन वालों की, साथ ही साथ 2020 से 23 सेशन वालों की भी जो ऑब्जेक्टिव ही परीक्षा कराई जाएगी। जो भी ऐसे 2020 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या हमारा भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा। तो जी हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से रिपोर्ट यही है कि आपकी परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होगी और नवंबर के पहले हफ्ते में जो ये परीक्षाएं हो सकती है कि शुरू कराई जा सकती हैं। लेकिन मान के चलिए कि नवंबर में आपकी परीक्षा जो है 2020 से 23 सेशन वालों की शुरू नहीं हो रही है, तो अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। बस यूनिवर्सिटी जो है अपनी हवाबाजी करते रहती है कि हम जो है परीक्षा लेंगे, और परीक्षा अभी तक की जो है 2019 से 22 सेशन की नहीं करा पाई है, तो बाकी सेशन का तो अभी बात छोड़ ही दीजिए। चलिए आपको जो है एक और चीज़ बता देते हैं कि आपसे जो है 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको जो 50 सवालों के जवाब देने होंगे। अब या तो आपके ऑनर्स पेपर हो या आपके सब्सिडरी पेपर हो, सभी सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑब्जेक्टिव तौर पर ही ली जाएंगी। 100 सवाल दिए जाएंगे, 50 सवालों के आपको सही जवाब देने हैं। हर एक सवाल जो है 2 नंबर का होगा। पहले होता था कि आपको जो है सिर्फ 5 सवालों के जवाब देने होते थे, हर एक सवाल जो है 20 मार्क्स का होता था। लेकिन अब जो है नियम बदल दिया गया है, तो इसे जो है देखते हुए जो आपका हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जो थोड़ा सा सिस्टम में चेंज किया गया, और आप लोगों की परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव ली जा रही है 2019 से 22 सेशन वालों की, काफ़ी ज़्यादा समय भी दे दिया गया है तैयारी करने के लिए। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर आप 2019 से 22 सेशन वाले पार्ट 1 की परीक्षा देते हैं, प्रमोटेड हो जाते हैं, या आपका जो है कोई कारण से बैक लग जाता है, तो फिर आपको जो है अगले सेशन में परीक्षा देने का मौका नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि अभी पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है कि कुछ समय पहले कहा गया था कि कंपार्टमेंटल परीक्षा लेंगे और उनका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर होना चाहिए, तभी जो है वो पार्ट 3 का परीक्षा दे पाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो पार्ट 3 का परीक्षा नहीं दे पाएंगे और पार्ट 3 का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। अभी जो एडमिशन चल रही है पार्ट 3 की कई कॉलेजेस में, हो क्या रहा है कि प्रमोटेड वाले स्टूडेंट को कई जगहों पे जो है फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पार्ट 1 क्लियर भी है और पार्ट 2 नहीं क्लियर है तो फिर आपको पार्ट 3 में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो भी ऐसे छात्र एवं छात्राएँ हैं जो भी प्रमोटेड हो गए थे, वो लोग इस रिपोर्ट को आप जो है ध्यान से सुनिए और यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है एक आवाज़ उठाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ही कहा था कि कंपार्टमेंटल परीक्षा बीच में करा करके आपका जो एग्जामिनेशन क्लियर करा लिया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो है अनुमति दिया जाएगा, और तभी जो है आप जो परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। या तो यूनिवर्सिटी कंपार्टमेंटल परीक्षा कंडक्ट कराए या पुराने नियम को वापस से लेकर के आए, जिसमें कि बच्चे अंडरटेकिंग फॉर्म भर के जो है अपनी पार्ट 3 की परीक्षा दे पाते थे। इस तरीके से जो है क्या होगा कि अगर आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म भराएगा तो आपका सत्र जो है पीछे नहीं होगा, आप अपने सत्र के साथ बने रहेंगे और परीक्षा भी अपने टाइम पे जो है दे लेंगे। तो यूनिवर्सिटी का बस यही है कि अपना कहना कुछ और है, करना कुछ और है। छात्रों के भविष्य का क्या होना है इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है।
और बस बातें ही बातें होती है, पेपरबाजियाँ होती है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता है। बच्चे आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके लिए जो है कोई भी एक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं लिया जाता है। बस अगर आप धरना करने यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो यूनिवर्सिटी के जो भी गार्ड होंगे वो अभी आपको देखने को मिलेंगे। हर एक गेट पे जो है गार्ड लगा दिए गए हैं, वो आपको जो है धक्के मार करके बाहर कर देंगे। फिर कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो है कई सारी चीज़ें जो आपके ऊपर की जा सकती है, सिर्फ परीक्षाओं को छोड़। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, अपनी ओपिनियन नीचे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और जो भी ऐसे पार्ट 3 के स्टूडेंट जो भी प्रमोटेड हो गए हैं, उन सभी को जो है इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी को कंपार्टमेंटल परीक्षा लेना चाहिए, या तो फिर अंडरटेकिंग फॉर्म भरा करके उन सभी का जो है पार्ट 3 का परीक्षा लेना चाहिए। ठीक है, बस आज की रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को करिए शेयर, करिए लाइक।